आदाब नाज़रीन, ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर जो सर्वे चल रहा था वो इख्तिताम को पहुंचा। क्या ज्ञानवापी मस्जिद दूसरी बाबरी मस्जिद बन जाएगी? हिंदुस्तान में क्या दूसरी बाबरी मस्जिद कहा जाएगा ज्ञानवापी मस्जिद को? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये दावा सामने आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने के करीब शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। क्या वो सच में शिवलिंग है? क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरह के दावे किए हैं कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, जिसके चलते कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो जगह पे शिवलिंग मिलने का दावा हो रहा है उस जगह को सील कर दिया जाए। एक तरफ मुस्लिम कमेटी के लोगों ने जहाँ पर यह दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था, बल्कि वहां पर पहले एक मदरसा था जिसका नाम ज्ञानवापी था, जो कि एक कुएं के नाम पर रखा गया था, उसी को वहां पर मस्जिद बनाई गई। मगर कुछ जाफरानी तंजीमों का यह कहना है कि नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है, तो यहाँ पर पहले मंदिर थी, जिसके चलते ये तमाम तरह विवाद चल रहा है और कोर्ट में ये बात रखी गई थी, जहाँ पर आज ये बात निकलकर सामने आई है कि वहाँ पर वजू खाने की जगह पर कुछ शिवलिंग मिलने की दावा किया जा रहा है। मगर कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि वो शिवलिंग पानी का फव्वारा है, जो जहाँ से पानी आता था, जहाँ पर मस्जिद के मुसल्ली वजू करने के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। मगर कुछ लोगों का ये दावा है कि वो शिवलिंग है। ये तो बात सर्वे के बाद ही पता चलेगी, जब आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और जिम्मेदारान तंजीम वहां पर जाकर इसका सर्वे करेगी। मगर सोहनलाल आर्या जैसे ही ये सर्वे कर उस मस्जिद से बाहर आए, जैसे ही बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ तफसीलात बताई। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए? सोहनलाल जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। हाँ, इसके बाद का क्रम इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 35 फीट, जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी बात कर रहे हैं, जो मलबा के सिंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा मतलब? हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। और इस कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करते हुए बताया है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन किया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट जा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह को इस एक्ट से अलग कर दिया जाए। पॉसिबिलिटी तो यही दिख रही है कि शायद कोर्ट इनकी बात को मंजूर भी कर ले। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे हर हिंदुस्तानी को मानना होगा। मगर इससे हासिल क्या होगा? क्या बढ़ती महंगाई कम हो जाएगी? बढ़ते पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे? खाने पीने में जो महंगाई आज आसमान छू रही है, क्या वो इससे कम हो जाएगी? क्या लोग आसानी से अपना रोजगार पा सकेंगे? क्या खाने पीने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी? ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बातें होती है कि लोग एक मसला ख़त्म होता है तो दूसरे मसले को वहाँ पर पैदा कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी खेल होती है। एक तरफ से एक सियासी जमात बोलती है, दूसरी तरफ से दूसरी सियासी जमात बोलती है। एक कहती है कि वहाँ पर हम ये बनाएंगे, दूसरी कहती है कि हम इसे टूटने नहीं देंगे। तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यूथ यानी युवा जो हमारे हिंदुस्तान का है, उसे समझने की ज़रूरत है कि हम मिलकर ही हिंदुस्तान की हालत को सुधार सकते हैं। क्योंकि सियासी लोग इसी तरह से आप लोगों को लड़ाते रहेंगे, चाहे चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर हो या मस्जिद, वो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए तरह के ड्रामे निकालते रहेंगे। हम लोगों को चाहिए कि ये चीज़ों को लेकर चले। वहाँ पर रहने वालों को चाहिए कि सब लोगों में भाईचारगी बना कर रखे, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है कि तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। हम सब लोग मिलकर रहेंगे तो ही हमारा हिंदुस्तान सुपर पावर बन सकता है। हमें हमारे हिंदुस्तान के बारे में सोचना चाहिए। ये तमाम चीज़ें तो आती रहेगी, इन्हें हमें संभाल कर और सही तरीके से लेकर चलना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा ये तमाम हिंदुस्तानी ज़रूर मानेंगे, मगर वहाँ पर क्या निकला क्या नहीं निकला ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आगे आने वाले तमाम अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा।